तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर यूपीएससी में आपका इंटरेस्ट है तो फिर ये वीडियो आपके काम का है। अदरवाइज ये आपके काम का नहीं है। आज हम बात करते हैं क्रैक यूपीएससी इन 300 डेज ओनली। तो हमारी दोस्तों यूपीएससी जर्नी का आज दूसरा दिन है। ये 300 दिन में से दूसरा दिन है। आज के इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो बताने वाले हैं। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न तो हर किसी को पता होना ही चाहिए कि यूपीएससी किस तरीके से एग्ज़ाम लेती है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है और किस तरीके से हमारा सिलेक्शन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब बिंदुओं के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। क्रैक यूपीएससी इन 300 डेज ओनली, हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहा हूँ और ये सेल्फ स्टडी का दोस्तों ये जर्नी है। अब बात करते हैं यूपीएससी ऑफलाइन एग्जाम्स, मतलब जो भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे आपके। आज के टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, बट यूपीएससी ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं कराता। यूपीएससी के लिए आपको ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे 3 चरण होते हैं यूपीएससी को क्रैक करने के। एक होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू। इसे आप पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हो। प्रीलिम्स 400 नंबर का होता है, मेंस 1750 नंबर का होता है और इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। अब मैं बात करूं प्रीलिम्स के बारे में, तो प्रीलिम्स में आपके 2 एग्जाम होते हैं। एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसेट का पेपर होता है। सीसेट बोले तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सीसेट का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं और ये क्वालिफाई आप कर जाओगे। अगर आप सी सेट में 33% मार्क्स नहीं ला पाते हो तो आपका मेंस जो प्रीलिम्स का जीएस एग्जाम है उसकी कॉपी भी चेक नहीं होती है। तो अब हम सबसे पहले सी सेट एग्जाम की बात करते हैं। ये 200 मार्क्स का एग्जाम होता है और इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, मतलब ईच क्वेश्चन 2.50 नंबर, 2.50 नंबर फॉर ईच क्वेश्चन। और आपको 33% सही करना, मतलब आपको 66 नंबर लाने हैं 200 क्वेश्चन में से। अब यहाँ पे मैं बात करूं ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसकी जो टाइमिंग होती है शाम को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होती है। अब बात करते हैं जीएस के पेपर की। ये प्रीलिम्स का जीएस होता, इसमें आपसे सब कुछ पूछा जाता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट, जो कुछ भी होता है वो सब इसमें पूछ लिया जाता है। इसकी जो टाइमिंग होती है सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे का ये एग्जाम होता है। 200 मार्क्स का होता है और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ईच क्वेश्चन 2 नंबर्स, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और इसकी जो टाइम लिमिट है ये 2 घंटे होती है, इसकी भी टाइम लिमिट 2 घंटे होती है। अब इस एग्जाम से दोस्तों आपकी मेरिट बनती है, जितने अच्छे नंबर होंगे उससे आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। जब आपके नंबर इसमें अच्छे होंगे तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। सी सेट से कोई मतलब नहीं है, वहां पे आपको 33% आपको करने और बस क्वालिफाई हो जाएगा। अब इसमें और अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो ये जो मेंस प्रीलिम्स का जीएस होता है इसमें सभी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे और इसकी मेरिट से आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। चलो, अब यहाँ से जैसे आप मेंस में पहुंच गए, अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस बहुत ही टफ होता है और ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो वो एग्जाम्स आपको देने हैं। यहाँ पे टोटल 1750 नंबर के लिए आपको मेरिट फाइट करनी होती है और यहाँ पर टोटल 9 पेपर्स आते हैं। मेंस में टोटल 9 पेपर्स आते हैं और ये सभी पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होते, सब्जेक्टिव। आपको पेन लेके लिखना होता है। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते हैं। प्रीलिम्स में दोनों पेपर आपके एमसीक्यू होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जबकि मेंस में सभी आपके सब्जेक्टिव होते हैं। आपको पेन लेके लिखना पड़ेगा। सबसे पहले 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के, इनको समझते हैं। लैंग्वेज के पेपर क्या होते हैं, देखो यहाँ पे एनी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी मान्य भारतीय भाषा का पेपर होता है। आप हिंदी ले सकते हो, बंगाली ले सकते हो, गुजराती, तमिल, कन्नड़, कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 300 मार्क्स का ये पेपर होगा और ये 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें आपको 25% मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। और दूसरा पेपर इंग्लिश का होता है, क्योंकि इंग्लिश तो ऑल ओवर इंडिया में चलती है, तो यूपीएससी ये जांचना चाहता कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। तो इंग्लिश में आपके जो आएंगे क्वेश्चन, वो भी 300 मार्क्स का ये इंग्लिश वाला भी होता है और इसमें भी आपको 25% अचीव करना। ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर हैं, इनके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं।
फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें ये लैंग्वेज के पेपर के जो नंबर होते हैं ये नहीं जुड़ते हैं, ये सिर्फ दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं और 25% मार्क्स आपको लाने होते हैं। 300 नंबर का पेपर होता है, ये दोनों 300 नंबर के होते हैं और आपको 25% मतलब 75 मार्क्स अगर आप इसमें ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। और ये 3 घंटे के पेपर होते हैं, 3 घंटे का ये, 3 घंटे का ये। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए, दोनों में से किसी एक में भी, तो आपके मेंस के एग्जाम की कॉपियां चेक नहीं की जाती हैं। तो ये लैंग्वेज वाला पेपर आपको क्वालिफाई करना ही करना रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 9 पेपर होते हैं, तो 2 तो हो गए आपके लैंग्वेज के, अब बचते हैं आपके 7 पेपर और फिर आपका हुआ एक ऐसे का पेपर। ये इसमें 2 टॉपिक्स आते हैं और ये 250 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का समय आपको मिलता है। 3 घंटे का समय मिलेगा, 250 मार्क्स का होगा, 2 टॉपिक्स पे आपको ऐसे लिखने के लिए आएगा। अब आपका ऐसे भी हो गया, मतलब 3 पेपर हो गए मेंस के। अब बचते हैं आपके 6 पेपर। तो 6 पेपर में 4 पेपर तो आते हैं जीएस के, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ। तो ये ईच मतलब हर एक पेपर 3 घंटे का होता है और 250 मार्क्स का होता है। ऐसे भी 3 घंटे का, 250 मार्क्स का। यहाँ से आपकी ऐसे से मेरिट बननी शुरू हो जाती है। ऐसे देंगे आप, फिर 4 ये पेपर देंगे, 4 जीएस के पेपर होते हैं, 3 घंटे का हर एक पेपर होता है और ये 250 मार्क्स के होते हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, इसमें एथिक्स पूछा जाएगा और इन दोनों में अलग। वो किस तरीके से पूछा जाता है वो अगले वीडियो में हम जब सिलेबस की बात करेंगे तब हम बताएंगे कि सिलेबस क्या होता है और किस पेपर में क्या चीज पूछी जाएगी। ये 4 पेपर भी अगर आपके हो जाते हैं तो 2, 3 और ये 4 मतलब 7 पेपर कंप्लीट हो गए। अब आपके बचते हैं 2 पेपर और वो 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल यानी वैकल्पिक। जो आप ऑप्शनल विषय लेते हो, जो भी आप लो, हिंदी साहित्य लो, ठीक है, या फिर मैथ लो, इंग्लिश लो, कुछ भी ले सकते हो। और इसमें भी ये 250 मार्क्स के होते हैं, 3 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 9 पेपर्स फाइट करते हो मेंस में। 2 लैंग्वेज के होते हैं, इनको छोड़ दो, इनकी मेरिट नहीं जुड़ती है क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर के। ऐसे और 4 जीएस और 2 ऑप्शनल, इस तरीके से 7 पेपर्स होते हैं आपके और हर एक पेपर 250 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आपके 1750 मार्क्स मेंस में होते हैं, ये काउंट होते हैं। जितने ज्यादा आप नंबर ले आते हो उतना अच्छा रहता है आपके लिए। अगर जीएस के 1000 नंबर के 4 पेपर होते हैं तो इसमें अगर आप 350 या 400 नंबर ले आते हो तो बहुत बड़ी बात है। अब मेंस को क्रैक करने का अगर ट्रिक में बताऊं तो क्या है, आप ऐसे को पकड़ लीजिए, ऐसे की तैयारी अच्छी कर लीजिए और अपने 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी कर लीजिए। तो इस तरीके से आप मेंस में अच्छे नंबर लाके इसे क्वालिफाई कर सकते हो। अगर अब मेंस की एक और दूसरी ट्रिक बताएं तो मेंस को निकालना ज़्यादा टफ नहीं होता। आपकी राइटिंग पे पकड़ होनी चाहिए और जल्दी जल्दी आपको लिखना आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख लो, भाषा पे अच्छी पकड़ करो, राइटिंग पे अच्छी पकड़ करो, तो मेंस इजीली क्रैक हो जाता है। अब तीसरा नंबर जो आपका तीसरा चरण बचता है, थर्ड स्टेप यूपीएससी का, वो होता है इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपका जैसे ही मेंस एग्जाम हो जाएगा, मेंस क्वालिफाई होंगे, तो आपको एक बड़ा सा फॉर्म मिलेगा, उसको आपको फिल करना है। उसमें आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, हॉबी, क्या करते हो, कब क्या किया, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। वो आप पेपर फिल कर दोगे तो उसी के आधार पर वो पेपर जो इंटरव्यू ले रहे होंगे, जो पैनल होगा उनके पास होता है, तो उनके पास सारी आपके बारे में जानकारी होती है और वो उसी जानकारी से आपकी पर्सनैलिटी का आकलन करते हैं, जजमेंट करते हैं कि आप में कितना सेंस ऑफ ह्यूमर है और किस तरीके से आप परेशानियों को समाधान कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है और ये करीब आधे घंटे के आसपास चलता है। कभी 35 मिनट का भी हो जाता है, कभी 25 मिनट का भी होता है। किसी कैंडिडेट में पैनल के सदस्यों की रुचि है तो वो 35-40 मिनट तक भी पहुंच जाता है, और नहीं है तो वो 20 मिनट में भी कई कैंडिडेट को निकाल देते हैं, 25 मिनट में भी कह देते हैं ठीक है आपको जो मार्क्स मिलने थे वो हम दे देंगे। तो अब आपका इंटरव्यू होगा। तो अब सबसे पहले देखो, जब प्रीलिम्स की है यहाँ पे मेरिट बनेगी जीएस फर्स्ट पेपर की, उसके आधार पर आप मेंस में जाओगे। फिर मेंस की ये 7 पेपर की मेरिट बनती है, ऐसे का 4 जीएस के और 2 ऑप्शनल के। तब उसके आधार पे आपका चयन होगा इंटरव्यू के लिए। फिर जब आप इंटरव्यू भी दे दोगे, 275 मार्क्स यहाँ से आप कितने गेन करते हो, 275 ये और 1750 मार्क्स ये होंगे आपके 7 एग्जाम्स के। जो 7 एग्जाम्स 250 का, तो 1750 ये और 275 ये। तो इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 2025। यहाँ पे लिखा है देखो, 250 मार्क्स ऐसे के जोड़े जाएंगे फाइनल मेरिट के लिए, 4 जीएस के, 1000 इसके, ऑप्शनल के 2 तो 500 इसके और पर्सनैलिटी टेस्ट 275 ये। तो यहाँ से आपकी 2025 नंबर के लिए फाइनल मेरिट बनेगी।
फिर इसमें से अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर दोस्तों आप सक्सेस हो जाते हो, आपकी जर्नी जो है सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है, ये सक्सेसफुल हो गई आप, अब आप एक सिविल सर्विस बन जाते हो, सिविल सर्वेंट बन जाते हो। तो इस तरीके से हमने एग्जाम पैटर्न की बात की है दोस्तों। ठीक है, अब कुछ और बिंदुओं पर बात कर लेते हैं, थोड़े से बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। प्रीलिम्स के लिए करीब 7 से 8 लाख लोग बैठते हैं एग्जाम्स के लिए, और उनमें से 10 से 11 हजार मेंस एग्जाम में जाते हैं। अगर 1000 सीटें होती हैं तो मेंस एग्जाम के लिए करीब 12 गुना कैंडिडेट का चयन किया जाता है। तो 1000 सीटें तो 12 से 13 गुना आपके मेंस में बैठेंगे, उसी आधार पर मेरिट चली जाती है प्रीलिम्स की। फिर जीएस के 4 पेपर आते हैं, 1000 में से 400 नंबर आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, और अगला बिंदु है, यदि 1000 सीट्स होती हैं तो इंटरव्यू के लिए करीब 3000 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। मेंस एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लोगे, कितने लोग क्वालिफाई करें इससे मैटर नहीं है, 3000 लोगों का चयन किया जाएगा अगर 1000 सीट्स होती हैं, तो करीब इंटरव्यू में एक सीट पर 3 लोग रहते हैं। और फाइनल रिजल्ट जब आ जाएगा तो अगर आप सिलेक्टेड होंगे तो ऐसे लिख के आएगा सिलेक्टेड, और अगर नहीं सिलेक्ट होंगे तो नॉट सिलेक्टेड, रिजेक्ट लिख के नहीं आता, नॉट सिलेक्टेड लिख के आएगा। ठीक है, और नंबर जो आप गेन करोगे, प्राप्त करोगे, उससे आपकी रैंक डिसाइड होती है, और रैंक से आपको सर्विस कौन सी मिल रही है, कैडर कौन सा मिलना, वो डिसाइड होता है। तो इस तरीके से यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न रहता है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नियमित वीडियो पाने के लिए। अगले वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस पढ़ने के लिए भी लोग कोचिंग लगाते हैं, एक एक महीने तक तो सिलेबस की कोचिंग चलती है। तो उनसे हमें मतलब नहीं, पढ़ने वाले 10 साल में भी नहीं कर पाते हैं, और जो क्रैक करते हैं वो पहली बार में ही कर देते हैं। तो अगले वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सिलेबस। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।